दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जिससे आप अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज भी हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, ताकि आप घर पर रहते हुए अपनी विटामिन डी की कमी को बड़ी आसानी से पूरा कर सकें। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि विटामिन डी की कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाती है तो हमारी बॉडी में कौन कौन से अलामात नजर आते हैं, कौन कौन से सिम्टम नजर आते हैं। दोस्तों, विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपने अगर आपके अंदर ये सिम्टम नजर आते हैं तो आपको इस बीमारी को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिन जिन लोगों ने इस बीमारी को हल्के में लिया है, 5 साल के बाद, 4 साल के बाद उनके जोड़ों में शदीद दर्द होता है और उसके बाद जो है छोटी छोटी जोड़ों में दर्द होता है, जो कि आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है, बड़ी बीमारियां आपको पकड़ सकती हैं जो कि आगे चलकर लाइलाज हो जाती है, जिनका कोई इलाज नहीं होता है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से अपनी विटामिन डी की कमी को घर पर रहते हुए पूरा कर सकें। सबसे पहले मैं वो सिम्टम्स सरसरी तौर पे मैं आपको गिनाता चलूं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई हुई है विटामिन डी डिफिशियंसी में कौन कौन से सिम्टम नजर आते हैं, उसके लिए मैं जो है एक वीडियो बना चुका हूं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग वो वीडियो जाकर देखें, तब जाके आपको ये वीडियो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहला जो सिम्टम नजर आता है वो ये है कि अगर आपको बेवजह कमजोरी महसूस हो रही है, यानी आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, बैठे बैठे आपको कमजोरी का एहसास हो रहा है, सुस्ती का एहसास हो रहा है, वीकनेस का एहसास हो रहा है, तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर ये सिम्टम आपके अंदर मौजूद है तो समझ जाइए विटामिन डी की कमी हो रही है। दूसरा जो खास सिम्टम है वो ये है कि अंदर से हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाना। हमको अगर जल्दी जल्दी नजला, जुकाम, बुखार, खांसी अगर ये जल्दी जल्दी होता है तो इससे भी ये समझ जाना चाहिए कि अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है। तीसरी जो खास अलामत है, जो लोग बेवजह सोचते हैं, उल्टे सीधे ख्यालात दिमाग में आते हैं, या जो लोग डिप्रेशन का शिकार जल्दी हो जाते हैं, तो उन लोगों में भी विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। चौथा जो खास सिम्टम है वो ये है कि जिन लोगों के बाल वक्त से पहले झड़ रहे हों, एक वक्त होता है बाल झड़ने का, जैसे 30 साल की उम्र के अगर ऊपर जाते हैं तो आपके बाल धीरे धीरे कर कर 2-4 बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अगर उससे पहले हो रहा है, यानी 20 साल की उम्र है, 22 साल की उम्र है, अगर आपके बाल फिर भी झड़ रहे हैं तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये समझ जाना चाहिए कि विटामिन डी की कमी हो रही है। अब इस विटामिन डी की कमी को पूरा कैसे करना है, हम ऐसे कौन सी दवाई इस्तेमाल करें, हम ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें, हम ऐसे घर पे कौन से खाने इस्तेमाल करें जिससे हमारे अंदर की विटामिन डी की कमी पूरी हो सके। दोस्तों, 2 होम्योपैथिक दवाएं आती हैं। अगर आप इन दवाओं का सही से इस्तेमाल करते हैं तो आप इससे अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहली दवा जो कि होम्योपैथिक में आती है वो है कल्केरिया फॉस। ये ओवरऑल बोन रेमेडी है, यानी हड्डियों की जो भी बीमारियां होती हैं उसमें इस दवा का इस्तेमाल कराया जाता है। जिन लोगों की हड्डियां कमजोर होती हैं, कैल्शियम की कमी होती है, अर्थराइटिस हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम कल्केरिया फॉस नामी दवा का इस्तेमाल कराते हैं। दोस्तों, इस दवा को 6x पावर में लेना है और 4-4 गोलियां सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम चूसना है। दोस्तों, इस दवा को लेने के बाद में 1 हफ्ते, 15 दिन के बाद में आप ऐसा महसूस करेंगे कि धीरे धीरे कर कर जोड़ों का दर्द कम हो रहा है, और जो भी सिम्टम आपके अंदर नजर आ रहे हैं वो सिम्टम धीरे धीरे कर कर खत्म हो रहे हैं। जैसे बाल झड़ना है तो बाल झड़ना धीरे धीरे कर कर कम हो रहा है। या इसके अलावा जो मैंने सिम्टम आपको पिछले पहले गिनाए हैं उसमें से वो एक एक करके वो सिम्टम धीरे धीरे कर कर खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरी जो होम्योपैथिक दवा है वो है कल्केरिया कार्ब। इसको 6x पावर में लेना है। ये कौन लोग ले, जिन लोगों का वेट बहुत तेजी से गेन कर रहा हो और उसके साथ साथ में कमजोरी का एहसास ज्यादा हो रहा हो। यानी ये दवा उन लोगों को दी जाती है, उन औरतों को खास तौर पे दी जाती है
जिनका वजन बहुत तेजी से गेन कर रहा हो, बढ़ रहा हो, तो उस कंडीशन में कल्केरिया कार्ब 6x पावर की दवा दी जाती है। ये भी बोन हेल्थ के लिए अच्छी दवा होम्योपैथिक की मानी जाती है। तो इस दवा को भी 4 गोलियां सुबह, 4 गोलियां दोपहर में और 4 गोलियां शाम में इसको चूसना है। दो ये खास होम्योपैथिक दवा थी जिससे आप अपने अंदर की विटामिन डी की कमी को बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं कुछ होम रेमेडीज की तरफ, जो कि मैं आपको बताता चलूं, जिससे आपको जो है विटामिन डी की कमी पूरा करने में आसानी हो जाए। दोस्तों सबसे पहले आपको ये काम करना है, सुबह जो पहली धूप होती है, यानी जो भी सूरज उगने का वक्त होता है 6:15 बजे, 6:30 बजे के करीब में, आप उस धूप में आधे घंटे 20 मिनट के लिए जरूर बैठा करें। हो सके तो अगर आपके पास नारियल का तेल है या सरसों का तेल है, तो सरसों का तेल मालिश कर कर आप रोजाना 20 से 25 मिनट उस धूप में जरूर बैठे। ये एक हाई, इसके सामने सारे सप्लीमेंट फेल है। जो नेचुरल, जो हमको सन से जो विटामिन डी मिलता है, जो सूरज से जो हमको विटामिन डी मिलता है, वो एक नेचुरल सोर्स है। इससे बढ़िया सोर्स, इससे अच्छा सप्लीमेंट कोई नहीं है विटामिन डी को बढ़ाने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए। आपने देहातों में देखा होगा, अक्सर जो बूढ़ी औरतें होती हैं, जब जो 6 महीने के बच्चे, 4 महीने के बच्चे जब होते हैं, तो उनको धूप में लेकर तेल लगाकर बैठाया जाता है। तो ये क्यों बैठाते हैं? क्योंकि इससे बच्चों की हड्डियां मजबूत होती है। ये एक अच्छा सोर्स है विटामिन डी गेन करने का। दोस्तों सबसे पहले यही आपको करना है कि आपको 10, 15, 20 मिनट सूरज की किरणों के सामने बैठना है। यानी सुबह की जो 6, 6:15 बजे, 6:30 बजे की जो सुबह की धूप आती है, ये आपको लेना है। दूसरी जो चीज है, आपको अगर आप एग व्हाइट ले सके या एग योग खा सके, अंडा खा सके, तो ये एक रिच विटामिन डी सोर्स है। आपकी जो विटामिन डी बढ़ाने के लिए ये एक रिच सोर्स है। यानी अंडे का इस्तेमाल अगर आप करते हैं रोजाना, एक, ज्यादा नहीं, नहीं तो आपका हाजमा खराब हो जाएगा। तो एक अंडा रोजाना इस्तेमाल करें, तो इससे आपकी विटामिन डी की कमी बहुत आसानी से पूरी की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, दूध का इस्तेमाल, अगर कोई दूध का इस्तेमाल रोजाना 1 कप या 1 गिलास या आधा गिलास, जैसा मुनासिब हो, अगर इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी आप विटामिन डी की कमी को आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई ऐसा सप्लीमेंट मौजूद हो कि हाँ इससे विटामिन डी बढ़ता हो या आपने इस्तेमाल किया हो, तो आप कमेंट्स में उसका नाम जरूर शेयर करें, ताकि जो है आपका जो तजुर्बा है वो भी हमारी ऑडियंस को मालूम हो जाए। दोस्तों इंशाअल्लाह अब हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।